नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस चैप्टर में हमने बात की कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए दो आधार अपनाए जा सकते हैं, जिनमें से पहला है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, इनको वास्तविक औसत लाभ भी कहा जाता है, और दूसरा आधार है अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट्स। तो इन दो आधारों से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की हमने बात की, तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में हमने बात की कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए वर्षों की क्रय विधि अपनाई जा सकती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की दूसरी विधि की बात हम आज की क्लास में करेंगे, और ख्याति के मूल्यांकन के लिए जो दूसरी विधि अपनाई जा सकती है वह है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज की क्लास में हम दोनों आधारों को लेते हुए, यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के आधार पर और अधिलाभों के आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, और जो विधि अपनाएंगे वो विधि अपनाएंगे पूंजीकरण विधि। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। निम्नलिखित सूचना से वास्तविक औसत लाभों, यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों एवं अधिलाभों के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए जो विधि हम काम में लेंगे वो लेंगे पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। औसत विनियोजित पूंजी है 4 लाख रुपए की। पिछले 4 वर्षों के शुद्ध लाभ दिए हुए हैं 68,000, 75,000, 80,000 और 92,000। लाभों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। पहले वर्ष लाभ 68,000 थे, फिर बढ़कर 75,000 हो गए, फिर 80,000 और फिर 92,000, यानी कि लाभों में जो प्रवृत्ति है वो वृद्धि की है। तो जब लाभों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है तो ख्याति के मूल्यांकन के समय इन लाभों का सामान्य औसत नहीं लिया जाता, बल्कि भारित औसत लिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष को एक भार, एक वेट प्रदान कर दिया जाता है। पहले वर्ष को 1 भार दिया जाता है, दूसरे वर्ष को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, पांचवें को 5। इस प्रकार से वेट भार प्रदान किया जाता है और उन भारों के आधार पर भारित औसत ज्ञात किया जाता है। सामान्य प्रत्यय की दर है 15%। पिछले 2 वर्षों के लाभों में 3,000 रुपए गैर व्यापारिक आय शामिल है। पिछले 2 वर्षों के लाभों में, यानी जिस वर्ष हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं उससे तुरंत पूर्व के पिछले 2 वर्षों के लाभों में। तो इन 2 वर्षों के लाभों में, जहां पर 80,000 और 92,000 रुपए लाभ दिखाए गए हैं, इन 2 वर्षों के लाभों में 3,000 रुपए गैर व्यापारिक आय के शामिल है। और गैर व्यापारिक आय कमाने में ख्याति का कोई योगदान नहीं होता, इसलिए ख्याति के मूल्यांकन के समय गैर व्यापारिक आय को हम लाभों में शामिल नहीं करेंगे। 5वां पॉइंट है स्वामी का उचित पारिश्रमिक 15,000 रुपये वार्षिक है। तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते समय औसत लाभों में से स्वामी का उचित पारिश्रमिक घटाया जाता है, क्योंकि स्वामी को इस आय की हानि होगी व्यवसाय की वजह से। व्यवसाय के कारण वो लाभ तो कमा पाएगा, लेकिन वो अन्यत्र कहीं कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। तो इस हानि की क्षतिपूर्ति हम औसत लाभों में से करेंगे। भविष्य यानी कि इसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, तो औसत लाभों में से खर्चे के रूप में स्वामी का उचित पारिश्रमिक घटाया जाएगा, और इसको घटाने के बाद में भविष्य में कायम रहने वाले लाभ या वास्तविक औसत लाभ ज्ञात किए जाएंगे। तो पहले हम वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। 4 वर्षों के लाभ दिए गए हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स दिए गए हैं पहले साल के 68,000, प्रॉफिट्स। दूसरे साल के 75,000, तीसरे साल के 80,000 दिए गए हैं, लेकिन 3,000 रुपये इनमें गैर व्यापारिक आय सम्मिलित है। हमको केवल व्यापार से होने वाली आय, व्यापारिक आय लेनी है ख्याति के मूल्यांकन के समय। तो 80,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, 77,000, और चौथे साल के लाभ हैं 92,000, इसमें भी 3,000 रुपये गैर व्यापारिक आय सम्मिलित है। 89,000 रुपये व्यापारिक आय मानी जाएगी चौथे साल की।
लाभों में वृद्धि की प्रवृत्ति है तो प्रत्येक वर्ष को एक भार दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। 1, 2, 3, 4, अगला 5वां वर्ष होता तो उसको भार दिया जाता 5, और भार देने के बाद हम वेटेड प्रॉफिट, भारित लाभ ज्ञात करेंगे। तो वेटेड प्रॉफिट होता है प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट को वेट से गुणा करेंगे, 68,000 को 1 से गुणा करेंगे तो 68,000, 75,000 को 2 से गुणा करने पर 1,50,000, 77,000 को 3 से गुणा करें, 77,000 को 3 से गुणा करने पर 2,31,000, और 89,000 को 4 से गुणा करने पर 3,56,000। तो वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल कर लिया जाएगा। 3,56,000 प्लस 2,31,000 प्लस 1,50,000 प्लस 68,000, इनका टोटल आता है 8,05,000। और भारों का, वेट्स का टोटल कर लिया जाएगा। वेट्स का टोटल आता है 10। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें वेटेड प्रॉफिट में हम भाग लगाएंगे टोटल ऑफ भारों के योग का। तो वेटेड प्रॉफिट है 8,05,000 और भारों का योग है 10। तो 8,05,000 में 10 का भाग लगाएंगे तो वेटेड प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आता है 80,500। तो प्रत्येक वर्ष 80,500 रुपये के औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ कमाए जाएंगे। एक्चुअली ये औसत लाभ ही है। वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में कायम रहने वाला लाभ हम भविष्य के संबंध में समायोजन करने के बाद प्राप्त करते हैं। तो ये भूतकाल के लाभों के आधार पर हमने औसत ज्ञात किया 80,500 रुपये का। तो 80,500 रुपये औसतन लाभ कमाए गए हैं भूतकाल में। अब इनमें भविष्य के संबंध में समायोजन करके हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ या वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करेंगे। तो भविष्य में स्वामी का उचित पारिश्रमिक 15,000 रुपये वार्षिक है। तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभों की गणना करते समय स्वामी का उचित पारिश्रमिक घटाया जाता है, लेस फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ओनर ₹15,000 प्रति वर्ष। तो 80,500 में से 15,000 घटाने के बाद में बचते हैं 65,500 रुपये। और 65,500 रुपये वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में कायम रहने वाले लाभ हैं। तो वास्तविक औसत लाभों के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो सामान्य प्रत्यय की दर है वो है 15%। तो 15% की दर से अगर 65,500 रुपये लाभ कमाया जाए तो कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, इसी को हम पूंजीकरण कहते हैं। वास्तविक औसत लाभों का पूंजीकरण कहा जाता है। लाभों में प्रत्यय की दर का भाग लगाकर जो राशि ज्ञात होती है वह लाभों का पूंजीकृत मूल्य कहलाता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू या इसको कहें कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 15% की दर से अगर 65,500 रुपये लाभ कमाया जाए तो कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात की जाएगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट है 65,500
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15, यानी कि 15%। तो 15% के हिसाब से अगर 65,500 रुपये लाभ कमाना हो किसी पूंजी पर, तो वो पूंजी कितनी होगी? तो 65,500 में 15 का भाग लगाकर 100 से गुणा करेंगे तो 4,36,667 रुपये, 4,36,667 रुपये। तो 4,36,667 रुपये की पूंजी लगाने पर 65,500 रुपये लाभ होगा 15% की सामान्य प्रत्याय दर से। लेकिन यह व्यापारी केवल 4 लाख रुपए पूंजी लगाकर ही 65,500 रुपये लाभ कमाता है। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम घटा देंगे औसत, यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी। 4 लाख रुपए से ही ये 65,500 रुपये लाभ कमा लेता है, जबकि 65,500 रुपये 15% की दर से लाभ कमाने के लिए इसको पूंजी की आवश्यकता होगी 4,36,667 रुपये की। तो जो अंतर की राशि है वही ख्याति का मूल्य होगा। 36,667 रुपये वैल्यू ऑफ गुडविल होगा जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड काम में लेते हैं। वास्तविक औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से अगर हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करें तो ख्याति का मूल्य होगा 36,667 रुपये। दूसरा आधार हम अपनाएंगे अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स को आधार मानते हुए हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे पूंजीकरण विधि से। तो सुपर प्रॉफिट्स होते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या कहें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स हैं 65,500 और नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख रुपए लगाकर 65,500 रुपये लाभ कमाए जाएंगे। और 4 लाख रुपए पर जो नॉर्मल प्रॉफिट्स कितना कमाया जाता है वो हम अगर देखें तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 4 लाख पर 15% की दर से सामान्य लाभ कमाया जा सकता है। तो 4 लाख का 15% 60,000 रुपये। तो अगर 4 लाख की पूंजी लगाई जाए और सामान्य प्रत्याय की दर से अगर लाभ कमाया जाए तो 60,000 रुपये लाभ कमाया जाएगा। लेकिन इस व्यवसाय द्वारा 65,500 रुपये लाभ कमाए जाते हैं 4 लाख रुपये लगाकर। तो इसके द्वारा 5,500 रुपये के अधिलाभ कमाए जाते हैं, 5,500 रुपये ज़्यादा लाभ कमाया जा रहा है। और इस लाभ का कारण है ख्याति की वजह से ही सामान्य से अधिक लाभ कमाए जा रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट्स है 5,500 रुपये। अब हमको इन सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना है, पूंजीकृत करना है। तो दूसरा जो मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। इसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अधिलाभों को पूंजीकृत कर लिया जाएगा, यानी कि 5,500 रुपये अगर अधिलाभ के रूप में कमाने हो 15% की दर से तो कितनी अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी? तो 5,500 बट्टा 15 है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो 36,667 रुपये ख्याति का मूल्य होगा। अगर अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करें तो ख्याति का मूल्य होगा 36,667 रुपये। तो पूंजीकरण विधि द्वारा चाहे कोई सा भी आधार अपनाया जाए, चाहे भविष्य में कायम रहने वाले लाभों को आधार माना जाए या फिर अधिलाभों को आधार माना जाए, पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्य समान होगा। तो आज की क्लास में इतना ही।
मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।